ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो कोर्स है HCI का, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है अहम टॉपिक है, क्योंकि जब हम HCI की हम बात करते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के हवाले से, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पहले ह्यूमन की, और फिर सिस्टम यानी कंप्यूटर की, और फिर उनके दरमियान इंटरेक्शन कैसे करवाया जाए, जो कि असल प्रॉब्लम है। उस चीज़ को आज हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसके कुछ लेक्चर्स और होंगे यानी पार्ट्स की सूरत में, जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि वो किन किन तरीक़ों से, क्योंकि इसको कंप्यूटर को ह्यूमन जो इंटरेक्ट करता है उसके कई वेज होते हैं। तो पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इंटरेक्शन मॉडल को समझेंगे, जो कि ट्रांसलेट करता है ह्यूमन और सिस्टम के दरमियान। फिर एर्गोनॉमिक हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, जो कि हम इसमें हम करते ये हैं कि ह्यूमन को ह्यूमन के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करवाए, वो इंटरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग चाहे ह्यूमन के दरमियान हो या सिस्टम ह्यूमन टू सिस्टम के दरमियान हो, बेसिकली एर्गोनॉमिक टेक्निक्स कहलाई जाती हैं। और तीसरा, इंटरेक्शन स्टाइल्स, कौन कौन से हम स्टाइल्स को हम फॉलो करेंगे और कॉन्टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं हमारे, इन तमाम चीज़ों को हम आने वाले लेक्चर्स में एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है पहला, इंटरेक्शन मॉडल है हमारा। इंटरेक्शन मॉडल के हवाले से कम्युनिकेशन सबसे पहले हम बात करेंगे। कम्युनिकेशन में बेसिकली हम इंटरेक्ट करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं सिस्टम को सिस्टम के साथ। तो ये टेक्निक बेसिकली हमारा जो इंटरेक्शन है हमारा ये पार्ट है। इसमें हम मॉडल ऑफ इंटरेक्शन में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया, नॉर्मन ने सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट दिया, उसके मॉडल को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद उसके इंटरेक्शन और उसके फ्रेमवर्क को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डोनाल्ड नॉर्मन, बेसिकली ये एक साहब थे, इन्होंने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट दिया, राइट कॉन्सेप्ट दिया एक ह्यूमन के नेचर को, और किस तरह से वो एक साइकिल क्रिएट करता है जब भी वो कोई टास्क परफॉर्म करता है ह्यूमन बीइंग। एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ये आम डेली लाइफ में भी आप इसको देख सकते हैं। जितने भी डेली लाइफ में जितनी भी वर्किंग होती है वो इन तमाम 7 स्टेप से मिलकर बनती है। इसमें सबसे पहले हम कोई ना कोई यानी एक आम रूटीन की चीज़ को लेके हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, सातों स्टेप को उसी में फुलफिल करेंगे इंशाल्लाह। उसमें सबसे पहले यूज़र एस्टैब्लिश द गोल, फॉर्मुलेट इंटेंशन, स्पेसिफिक एक्शंस एट इंटरफेस, एग्जीक्यूट एक्शन, परसीव्स सिस्टम स्टेट, इंटरप्रेट्स सिस्टम स्टेट्स, एवेलुएट सिस्टम स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू गोल। अब इसमें ये नॉर्मन साहब ने बेसिकली इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए इन तमाम 7 स्टेप्स को डिफाइन किया है, जो कि आम रूटीन में इंसान फॉलो करता है। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए इन तमाम 7 स्टेप्स में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है, दूसरा एवेलुएशन प्रोसेस होता है। एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है कि इंसान सोचता है और उसको तकमील करने के लिए उस तक पहुंचता है, और एवेलुएशन का मतलब ये होता है कि उसने फिर उसके बिहाफ में हासिल क्या किया। सबसे टॉप पे आप देखें गोल है, रेड कलर का जो सर्कल है, इसमें आप गोल देखेंगे। गोल बेसिकली क्या है? गोल बेसिकली वो थिंग है, जब इंसान कोई काम करता है तो उसका कोई ना कोई गोल होता है। वो गोल को अचीव करने के लिए, उसको फुलफ़िल करने के लिए उस टास्क को कंप्लीट करता है। उसमें 2 मराहिल आते हैं, बेसिक, एक एग्जीक्यूशन, दूसरा एवेलुएशन। यानी मिसाल के तौर पे अगर मुझे आम तौर पे बुक्स में भी स्विच लाइट्स की एग्जांपल दी है, मैं कोई भी एग्जांपल इसमें ले सकता हूँ। मैं स्विच की बोर्ड की एग्जांपल, मैं स्विच की ही एग्जांपल लेता हूँ। मैं और भी अमूमन अगर देखा जाए कोई भी एग्जांपल इसमें आप ले सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं स्विच बोर्ड पे मैं लाइट्स को ऑन करना चाहता हूँ, मैं तो ये मेरा गोल है, ये मेरे पहले मैंने अपने जहन में इसको
पिक्चर क्लियर की कि मुझे इस वक्त इस चीज़ की नीड है, जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे इस्टेब्लिश करना है अपने गोल को, जो कि स्विच को ऑन करना है। इसी तरह अगर गाड़ी को स्टार्ट करना है तो ये आपका एक गोल हो सकता है। इसी तरीके से मोबाइल को आपने ऑन करना है या मोबाइल पे किसी को SMS करना है, तो उस सूरत में जो SMS करना है वो बेसिकली उसका गोल होगा। इसी तरीके से अगर नोटपैड पे किसी चीज़ को लिखना है, जो लिखना है वो बेसिकली उसका गोल होगा, जो फर्स्ट थिंक होगा उसके जहन के अंदर। उस पर सबसे पहले वो टारगेट को वो एग्जीक्यूट करने की तरफ ले जाएगा, एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाएगा, यानी उसको करने की तरफ, उसको होने की तरफ वो चीज़ उसको उस टास्क को ले जाएगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, फॉर्मुलेट इंटेंशन करेगा। एग्जीक्यूशन का पहला स्टेप होगा फॉर्मुलेट इंटेंशंस। पहले वो सोचेगा और उसकी इंटेंशन बनाएगा उस कि वो किस तरीके से उसको कर सकेगा। इंटेंशन करने के लिए अगर मैं बैठा हूँ और मुझे स्विच बोर्ड को, स्विच लाइट को मुझे ऑन करना है, टर्न ऑन करना है, तो ऐसी सूरत में मेरे पास पहले थिंक होगा और मैं उसका गोल मेरे जहन में होगा, स्विच टर्न ऑन लाइट करना है, एंड देन मैं फिर उसको फॉर्मुलेट करूँगा कि मुझे कहाँ से इसको ऑन करना चाहिए, किस जगह से मुझे ऑन करना चाहिए, और मैं उसको फॉर्मुलेट करूँगा और मेरी इंटेंशन होगी उस तक पहुँचने की। फिर उसके बाद अगर इसी तरीके से अगर मुझे मैसेज करना है तो मैसेज के लिए मैं पहले चीज़ ढूंढने की तरफ जाऊँगा कि मुझे किस तरीके से फॉर्मुलेट करना है कि कहाँ मुझे जाना चाहिए। इसी तरह लिखने के लिए अगर मुझे कुछ लिखना है नोटपैड पे, तो नोटपैड को मुझे ढूंढना है, उसको मुझे इंटेंशन बनाना है कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को मुझे लिखना है। फिर स्पेसिफिक एक्शन एट इंटरफेस। स्पेसिफिक एक्शंस एट इंटरफेस का मतलब ये है कि फिर वो एक्शन परफॉर्म करेगा, वो चलता हुआ जाएगा स्विच बोर्ड की तरफ, यानी सेकंड वाले ऑप्शन में फॉर्मुलेट करेगा। फॉर्मुलेट का मतलब ये होता है कि वो ढूंढेगा कि कहाँ पर उसको कितनी एफर्ट उसको दरकार है और वो चीज़, पर्टिकुलर चीज़ कहाँ मौजूद है। तीसरे वाले स्टेप पे वो उस तक पहुँचने की कोशिश करेगा, यानी स्टेप चलता हुआ जाएगा। अगर व्हाट्सएप के हवाले से हम बात करते हैं तो व्हाट्सएप में बेसिकली वो ये करता है कि उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा, उसको ढूंढेगा, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा और एक्शन परफॉर्म करेगा। एग्जीक्यूट एक्शन का मतलब ये होता है कि वो उस चीज़ को, जो टास्क उसने परफॉर्म करना है, स्विच बोर्ड की तरफ उस स्विच को ऑन करेगा। ऑन करना इसका मतलब यह है कि वो एग्जीक्यूट करेगा टास्क को। अगर SMS कर रहा है तो SMS को टाइप करना शुरू करेगा। इसी तरह से अगर नोटपैड उसको मिल गया है तो नोटपैड पे वो पेन उठा के उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। यहाँ तक कि तमाम चीज़ें, एफर्ट जो है वो एग्जीक्यूशन कहलाई जाती है, कि जो कि उसने सोचा और उसको एग्जीक्यूट करने की तरफ चला गया। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप सिस्टम आपके सामने आ रहा है। सिस्टम का मतलब अगर कंप्यूटर पे काम कर रहा है शख्स तो वो बेसिकली वो सिस्टम की तरफ जाएगा। अगर स्विच बोर्ड को ऑन कर रहा है, अगर स्विच बोर्ड मैनुअल है तो वो सर्किट की तरफ जाएगा। अगर इसी तरीके से कोई मैसेज सेंड करना है तो वो मैसेज जब टाइप कर चुका होगा तो वो सिस्टम की तरफ वो पहुँचेगा। उसके बाद परसीव सिस्टम स्टेट। परसीव सिस्टम स्टेट का मतलब यहाँ पर यह है कि अब ये पार्ट स्टार्ट हो गया आपका एवेल्युएशन का। आपने क्या हासिल किया, क्या परसीव किया। परसीव का मतलब ये, हासिल नहीं यहाँ पर कहेंगे, उसको परसीव का मतलब ये होता है कि आपके थिंग में क्या था कि स्विच बोर्ड, स्विच लाइट ऑन होगी। परसीव में बेसिकली वो उसने क्या परसीव किया, क्या सोचा कि मैं अगर स्विच बोर्ड ऑन, लाइट्स पर स्विच बटन ऑन करूँगा तो लाइट ऑन होगी, ये उसका परसीव था। इसी तरीके से अगर मैसेज सेंड करता है तो सिस्टम तक गई बात और उसके बाद उसे टाइप किया। उसका ये था कि ये मैसेज मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसके बिहाफ पे मैसेज मेरा सेंड हो जाएगा। इसी तरह से लिखता है तो वो लिखने के लिए जैसे पेन उठा के लिखना शुरू करता है तो उसकी यही होगा कि पेन लिखना शुरू कर देगा, उस पर इंक होगा। इसके बाद इंटरप्रेट सिस्टम स्टेट। व्हाट डज इट मीन। क्या इंटरप्रेट हुआ, क्या लाइट ऑन हुई कि नहीं ऑन हुई। परसीव तो ये था कि लाइट ऑन होगी, लेकिन ऑन नहीं हुई। और हुई दो कंडीशन हो सकती है। SMS आपने सेंड किया, सेंड हुआ कि नहीं हुआ, ये भी कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि सेंड हो गया हो या हो सकता है सेंड ना हो। इसी तरीके से पेन से जब आपने लिख शुरू किया तो पता चला कि पेन में इंक थी कि नहीं थी, या लिखा कि नहीं लिखा।
इसी तरीके से ये आपने इंटरप्रेट किया और आपने ये भी देखा कि जो आपने एक्शन परफॉर्म किया था, क्या उस एक्शन परफॉर्म करने के बिहाफ पे आपने वो सिस्टम ने इसको रिएक्ट किया कि नहीं किया, ये इंटरप्रेट सिस्टम स्टेट के अंदर आता है। फिर आपने मिसाल के तौर पे दो बातें हो सकती हैं कि आपने ऑन किया, ऑन हुआ कि नहीं हुआ, दो बातें हो सकती हैं। तो उसमें एवेलुएट सिस्टम स्टेट विद रिस्पेक्ट टू गोल। आपने सोचा था शुरू में कि आपका गोल है कि लाइट ऑन हो जाए, लेकिन लाइट ऑन नहीं हुई। तो ऑन नहीं हुई तो ऐसी सूरत में आपने जो इंटरप्रेट किया था, हो सकता है कि क्या बोलते हैं लाइट ना हो सकता है कि लोड शेडिंग का ज़माना हो सकता है कि अंदर से सर्किट सही ना हो, या हो सकता है कि बल्ब फ्यूज़ हो गया हो। SMS में हो सकता है कि आपके पास बैलेंस ही ना हो सकता है कि आपका इस वक्त नेटवर्क इस वक्त आपका बिजी हो। तो एवेलुएट में ये हुआ कि आपने जो गोल अचीव किया था, तो दो बातें हो सकती हैं कि अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ, ऐसी सूरत में आपका गोल सेट होगा कि अब इसका क्या सलूशन हो सकता है। अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं ऑन हुआ, अगर ऑन आप करना चाह रहे थे और नहीं ऑन हुआ, तो ऐसी सूरत में अब आप क्या टारगेट गोल अचीव करेंगे। अब आपके जहन में क्या है कि क्या ऐसा क्या करेंगे कि लाइट ऑन हो जाए, तो फिर उस टास्क की तरफ आप एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। अगर लाइट ऑन नहीं होती, अभी मैं नेगेटिव पॉइंट की तरफ मैं सोच रहा हूँ मैं। इसी तरीके से SMS सेंड नहीं होता, तो ऐसी सूरत में आप ये सोचेंगे कि अब मेरा गोल क्या है कि मुझे बैलेंस दोबारा डलवाना चाहिए या थोड़ा वेट कर लेना चाहिए कि जब नेटवर्क सही हो। अगर पेन में इंक नहीं है, तो अब आपका गोल ये होगा कि मैं दूसरा पेन ले लूँ या फिर इसमें इंक डाल लूँ, वॉटएवर जो भी कुछ आपका गोल। अब उस गोल की एग्जीक्यूशन की तरफ आप मूव कर जाएंगे। और अगर आपको गोल अचीव हो गया, यही आपका गोल था, और एवेल्युएशन की सूरत में आपने गोल अचीव कर सकेंगे और उसके बाद आपकी वो चीज़ कंप्लीट हो गई। यह ह्यूमन नेचर को देखते हुए नॉर्मन साहब ने इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए, जिसमें आपका गोल था जो कि सिस्टम की तरफ जाता है एग्जीक्यूशन को करते हुए इनिशियली, एंड देन जब सिस्टम से रिएक्ट होता है तो उसके बाद आप उसकी एवेल्युएशन करते हैं ताकि गोल आपका अचीव हो जाए। अगर गोल अचीव नहीं होता तो ऐसी सूरत में आपका फिर कोई और जो उसके नेगेटिव आंसर्स के बिहाफ पे आपका जो गोल होता है फिर वो कुछ और होता है, फिर उसके एग्जीक्यूशन के लिए आप फिर उसमें लग जाते हैं। इसी तरीके से नॉर्मन साहब ने एक और चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था कि जिसमें इन्होंने इसी चीज़ को समझाया किसी और अंदाज में, जिस तरह से कि अगर आप कहीं बैठ के काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर लाइट्स की रिक्वायर्ड और है, आपको नीड है, तो ऐसी सूरत में पहला जो यूज़र इस्टेब्लिशिंग द गोल था उसमें आपकी ये थी कि आपको और लाइट चाहिए। तो फॉर्मुलेट आपने ये किया, स्विच ऑन द डेस्क लैम्प आपने किया, आपने उसको लाइट को आपने दूसरी लाइट को आपने ऑन किया करने का आपने फॉर्मुलेट किया। स्पेसिफिक एक्शन आपने परफॉर्म किया उस तक पहुंचने के लिए, आपने लैम्प तक पहुंचने के लिए, और उसको एग्जीक्यूट किया कि स्विच ऑन कर दिया। परसीव सिस्टम स्टेट में क्या हो गया, इधर लाइट ऑन हुई कि नहीं हुई, और इंटरप्रेट में ये हुआ कि बल्ब की जो लाइट थी वो बेसिकली जो लाइट, अभी ये सोचा जा रहा है कि लाइट ऑन नहीं थी, तो उस सूरत में हो सकता है कि आपने प्लग इन ना हो या कोई और मसला हो सकता है। आपने जो लास्ट में ये हुआ कि आपने एवेलुएट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू गोल था, आपने अचीव किया कि नहीं किया। अगर कर लिया तो इट्स ओके, नहीं किया तो आपका गोल भी कुछ और सेट होगा, जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। ये आज का हमारा टॉपिक है और इसमें हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया है, और इसमें अब एक पॉइंट हमारा और बाकी है जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। इसमें अब एक बात ये हो सकती है ह्यूमन एरर के हवाले से कि स्लिप एंड मिस्टेक हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो सोचे वो उसी तरीके से करे और वो टास्क परफॉर्म हो जाए। यानी इसमें इसका मतलब क्या है कि आपने अंडरस्टैंड किया सिस्टम एंड गोल को कि यार मुझे सिस्टम की टर्न ऑन लाइट करना चाहिए, आपने उसको फॉर्मुलेट भी किया करेक्ट तरीके से और एक्शन भी परफॉर्म किया, वहाँ तक पहुँचे, लेकिन आपने एक्शन गलत परफॉर्म कर दिया। जो लाइट ऑन करनी थी, होता है नॉर्मली अगर मैं 4 लाइट्स हैं अगर एक रूम के अंदर, मैं अपने जो मेरे फ्रंट की लाइट है मैं उसको ऑन करना चाहता हूँ, और जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया तो पता चला कि वो फ्रंट लाइट ऑन नहीं हुई, बैक लाइट पीछे की तरफ जो लाइट थी वो ऑन हो गई। तो इनकरेक्ट एक्शन हो गया,
तो ये कहलाया था स्लिप, और मिस्टेक हुई और आपने टारगेट अचीव नहीं कर सके। तो ऐसी सूरत में इसका सोल्यूशन कुछ ये होता है कि बेटर इंटरफेस डिज़ाइन किया जाए, यानी उसमें कोई पिक्चर, कोई नंबर्स, कुछ इस तरह की चीज़ डिज़ाइन कर दी जाए कि जिसमें आपको ये बताया जाए कि आप किस तरीके से यूज़र को फैसिलिटी, कम से कम उसके गलती के चांसेस हों और मिस्टेक कम से कम हो, और अगर मिस्टेक हो भी जाए तो सिस्टम भी उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको बेटर बना सके उस सिस्टम को। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अगर कोई सवाल हो इस टॉपिक से रेलिवेंट जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया नॉर्मल साहब के कॉन्सेप्ट और इंटरेक्शन का पहले कॉन्सेप्ट को, अगर कोई सवाल हो तो फील फ्री मुझसे आप कर सकते हैं। टेक केयर, वॉन्ट द क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।